चलो, हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल रहे थे, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर कोलिजन। पहले बात के लिए निकाल रहे हैं, फिर पहले के लिए निकालेंगे। और फर्स्ट पार्टिकल की निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल की क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर एम वन पहले पार्टिकल की, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, वी वन स्क्वायर हाफ एम टू। आफ्टर फर्स्ट पार्टिकल की निकाल रहे हैं तो एम वन, और बिफोर कोलिजन कितनी है, यू वन स्क्वायर। हाफ एम वन से हाफ एम वन कैंसिल, के टू अपॉन के वन कितना निकला आपका, वी वन स्क्वायर अपॉन यू वन स्क्वायर। चलो, अब ये वी वन स्क्वायर अपॉन वी यू वन स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कोई आ रही हो तो डालो, नहीं तो छोड़ो, चलो ऐसे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। के टू अपॉन के वन, वी वन स्क्वायर अपॉन यू वन स्क्वायर। वी वन अपॉन यू वन तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है तो ये अंडर रूट हट जाएगा अपॉन दिस। तो मतलब आपका जो निकलने वाला है वो कितना निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए कॉस थीटा अपॉन, और ये होल स्क्वायर करना है तो वन प्लस ए का, ये आपकी निकली इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो। और ये फुल पे अंडर रूट है, ये हाफ पे नहीं है, पूरे पे चल रहा है अंडर रूट, तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना आ गया। अब करने आपको केसेस, थीटा बराबर 0 डिग्री पर और थीटा बराबर 180 डिग्री पर आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकाल के लाना है। चलो पहले करते हैं अपन स्पेशल केसेस। फर्स्ट पहला केस कर रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो यहाँ कॉस थीटा, कॉस जीरो कितनी हो जाएगी, वन। पुट कर दीजिए, के टू अपॉन के वन, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए, कॉस थीटा तो वन हो गया। नीचे क्या चल रहा है, वन प्लस ए का होल स्क्वायर। के टू अपॉन के वन, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए, वन प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर। ये कट गया, के टू अपॉन के वन कितना निकल गया आपका, वन। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, सेम। मतलब जब आपका एंगल 0 डिग्री हो, एंगल 0 डिग्री का मतलब ये मास m1 था, ये मास m2 था, आफ्टर कोलिजन एंगल ये थीटा था। अगर ये 0 डिग्री हो जाए मतलब ये सीधा हो जाए, तो ये वाला पार्टिकल पूरे अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब दूसरा केस करना है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो केस सेकेंड, अगर थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है तो कॉस 180 क्या होता है, -1।
काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो। -1 तो कितना हो जाएगा? K2 अपॉन K1 हो जाएगा 1 - A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + A का। ये किस सेकंड हो गया? ये A² + 1 - 2 है, किसका होल स्क्वायर है? A - B का होल स्क्वायर, तो क्या लिख दिया? 1 - A का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वाला। चलिए अब डालिए इसका नेक्स्ट टॉपिक। न्यू टॉपिक कर रहे हैं, कोलिजन खत्म हो चुका है। देखिए अब करना है आपको वेरिएबल मास। मास चेंज हो रहा है। इन सिस्टम अब आपको जो पढ़ना है वो है वेरिएबल मास। वेरिएबल मास मतलब क्या होता है, ये देखिए। वेरिएबल मास मतलब होता है मास का चेंज होना। वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो, लेकिन मास में चेंज आए। मास चेंज होता जाए लेकिन वेलोसिटी वही कांस्टेंट बने। अब हमें ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढना है जिसके अंदर मास तो चेंज हो जाए लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वो है हमारा रॉकेट। रॉकेट देखा होगा, रॉकेट की मोशन। जब हम जमीन से, धरती से रॉकेट को भेजा जाता है तो रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा जाता है, और फ्यूल आपकी जब अर्थ पे होता है तो फुल फ्यूल भरा रहता है। फिर हम रॉकेट को फिक्स कर देते हैं कि इस वेलोसिटी से ये आपका वहां जाएगा, किसी भी प्लैनेट पे वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाना चालू करता है उसका फ्यूल जलना चालू हो जाता है। पहले तो मास कुछ और था, पूरा फ्यूल भरा हुआ था। जैसे जैसे रॉकेट ने ऊपर अपना मोशन करना चालू करा, फ्यूल जलना चालू हो गया। जलते जलते रॉकेट के मास में क्या हो गया? चेंज होने लग गया। लेकिन रॉकेट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो नीचे से फिक्स करी है उस वेलोसिटी से जा ही रहा है वो तो। लेकिन मास जलता जा रहा है, फ्यूल जलता जा रहा है। फ्यूल जलने की वजह से क्या होगा? जो उसका रॉकेट का मास है वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे उसका मास कम होता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो आपको अब जो पढ़ के आना है टॉपिक, वो पढ़ना यही वाला टॉपिक है, वेरिएबल मास इन ए सिस्टम। मतलब मास को वेरिएबल करना है। मास को वेरिएबल करने का मतलब मास तो चेंज होना चाहिए पर वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर मास चेंज होगा तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स की जो चेंज होगी? आपने मोमेंटम पढ़ा है, P बराबर mv होता है, सबने पढ़ा हुआ है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो, लेकिन मास में चेंज हो, तो मोमेंटम क्या होगा आपका? चेंज होगा। मोमेंटम दो दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास चेंज हो रहा है, तो मास चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा। मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा। अब आपको क्या करना है? वेरिएबल मास बनाना है। वेरिएबल मास मतलब आपको मास क्या करते जाना है? चेंज करते जाना है। मास चेंज करने का मतलब, मास चेंज करने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहे ऑब्जेक्ट की, लेकिन मास में क्या आता जाए? चेंज। और मैंने वो एग्जांपल बताया आपको अभी, रॉकेट वाला। रॉकेट में फ्यूल भर देते हैं, धरती पर फ्यूल भरे होने पर रॉकेट का मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट कर देते हैं कि मास इतना रहना चाहिए और वेलोसिटी फिक्स कर दी, इसी वेलोसिटी से वो हमेशा चलता रहना चाहिए।
अब जब जैसे ही रॉकेट को छोड़ा जाता है उसके अंदर फ्यूल जलना चालू होता है। फ्यूल जलते जलते रॉकेट जब तक ऊपर पहुंचता है सैटेलाइट पर, उसकी फ्यूल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। मतलब रॉकेट का टोटल मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मास में चेंज हो जाता है। तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें चेंज आया, वो है मोमेंटम। मोमेंटम आपका क्या होता है, मास चेंज होने पर चेंज होता है। अब आपको वो आर्टिकल पढ़ना है इसके अंदर कि आपको वेरिएबल मास का, कोई भी एक मास होगा उसको ब्रेक किया जाएगा, ब्रेक करने पर मास तो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, वेरिएबल मास की वैल्यू निकाल के लानी है कि किस वैल्यू से कौन सी ऐसी वेलोसिटी की वैल्यू है जिस जो कांस्टेंट रहे और मास की वैल्यू क्या हो, चेंज होती जाए। चलो स्टार्ट करें टॉपिक। क्लियर है, मैं एग्जांपल बता दिया मैंने, बेस्ट एग्जांपल है रॉकेट, वेरिएबल मास का। और रॉकेट आपके सिलेबस में भी है, इस टॉपिक के बाद आपको रॉकेट ही पढ़ना है, रॉकेट प्रपल्शन सिलेबस के अंदर है। इस टॉपिक के बाद वही वाला रॉकेट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। चलिए, यदि कोई मास है एम है, वो जैसे जैसे मूव करना चालू करता है अपने मास में क्या करता जाता है, मास को कम करता जाता है, और उसका जो मास है वो क्या होता जाता है, चेंज होता चला जाता है, जैसे कि हम रॉकेट में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर मास इसका कम होता है तो वैल्यू इसके मोमेंटम पे भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, मोमेंटम भी क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। मास चेंज होने से सिस्टम का मोमेंटम भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। हमने माना कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम। पहले एक पार्टिकल है जिसका मास आपको कैपिटल एम दे रखा है, और कौन से टाइम पर है, एट टाइम टी पर। जब टाइम टी है तब उस पार्टिकल का मास कितना लेके चल रहे हैं हम, कैपिटल एम। अब क्या करता है ये पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी v से मूव करना चालू करता है, वेलोसिटी v से मूव करता है। फिर कुछ समय बाद मतलब t प्लस, जब इसका टाइम t प्लस डेल्टा टी होता है, जब इसका टाइम t प्लस डेल्टा टी होता है, तब इसमें से ये किसी से टक्कर करता है, उसमें से डेल्टा एम मास अलग हो जाता है। ये टाइम टी पर है, टाइम टी पर मास कितना रहता है, कैपिटल एम, जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। जब टाइम बढ़ता है, t प्लस डेल्टा टी होता है, तो इसमें से कुछ पार्ट इस मास का अलग हो जाता है। वो पार्ट कौन सा अलग हुआ, डेल्टा एम अलग हो गया। ये जो डेल्टा एम पार्ट है वो आपका अब u वेलोसिटी से मूव करता है, पहले ये v से मूव कर रहा था, अब जो अलग हुआ है टुकड़ा वो u वेलोसिटी से मूव करता है। अब बचा हुआ कितना मास है, टोटल मास m था, डेल्टा m अलग हो गया, तो बचा कितना मास, m माइनस डेल्टा m। अब ये मास बचा, अब ये जो बचा हुआ मास है ये आपका v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी से मूव करता है। शुरू से समझिए अब दोबारा जरा। हमने माना एक मास पार्टिकल था m, हमें वेरिएबल मास पढ़ना है, तो मास को क्या करना है, आपको चेंज करना है, मास की वैल्यू चेंज करते जानी है। कोई मास था m टाइम t पर, ठीक है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से। फिर कोई चीज आगे आई, टकराया, टकराने से इसका मास कितना अलग हो गया, इसमें से मान लिया डेल्टा m का कोई पीस इससे अलग हो गया, कितने टाइम पर, जब टाइम बढ़ा तभी अलग हुआ। और जो छोटा सा पीस था वो किस वेलोसिटी से चला, u से, पहले इतना था, इतना अलग हो गया, तो बचा कितना, m माइनस डेल्टा m। जो ये बचा वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, v प्लस डेल्टा v से। अब आपको इसके अंदर वेरिएबल मास की वैल्यू निकालनी है कि कितने मास से वो मूव करना स्टार्ट हुआ है, जिसमें से उसकी वेलोसिटी कितनी कांस्टेंट की जाए कि मास में क्या आने लगे, चेंज आने लगे, वो निकाल के लाना है। बाकी कल करेंगे, आज मैंने केवल टॉपिक समझाया है वेरिएबल मास का, रॉकेट वाला इसमें टॉपिक काम करेगा, वो कल करते हैं।